उन्होंने हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं पढ़ा है। आर्टिकल 1 में क्या लिखा है संबित जी? इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसकी कॉपी मैं आपको भेज देती हूँ, ट्विटर पे टैग कर देती हूँ, आपको पता चल जाएगा। तो थोड़ा ना पढ़ लिख कर आया करिए, कई बार समझाया, हर बार आप ये गलती करते हैं। खैर, द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। संबित पात्रा जी वैसे तो आप गोदी मीडिया की डिबेट्स में बहुत कम नजर आते हैं, बिरले नजर आते हैं दोस्तों, लेकिन जहां इक्का दुक्का चैनल पर नजर आते भी है ना, वहां भी मुंह की खा रहे हैं। भाजपा के प्रवक्ताओं को बार बार सिखाया जाता है कि भैया डिबेट में आने से पहले ना थोड़ा पढ़ लिख कर आइए, लेकिन भाजपाइयों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती है। इनको अपनी इज्जत का कचरा करवाने का शौक लग गया है। इन प्रवक्ताओं में से एक संबित पात्रा भी है दोस्तों, जिन्हें कांग्रेस की प्रवक्ता ने ऐसा बेइज्जत किया, ऐसा झाड़ा कि संबित पात्रा की हंसी वाला जो चेहरा था ना, वो आम की गुठली की तरह सूख गया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा का पाला जब भी कांग्रेस प्रवक्ताओं से पड़ता है तो न जाने साहब जानकारी के नाम पर मात क्यों खा जाते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है दोस्तों। संबित पात्रा आपको हमेशा संविधान का पाठ पढ़ाते हुए नजर आएंगे। संविधान में ये होता है, बिल्कुल पोथी पत्रा लेकर बैठ जाते हैं, लेकिन संबित पात्रा को संविधान की बिल्कुल जानकारी नहीं है और ये बात उन्होंने खुद साबित कर दी है हाल ही की डिबेट में, अमीश देवगन की डिबेट में। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर अमीश देवगन ने डिबेट रखी, जिस डिबेट में कांग्रेस प्रवक्ता और बीजेपी प्रवक्ता दोनों आमने सामने थे। संबित पात्रा से जब अमीश देवगन ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सवाल किया तो संबित पात्रा जी सीधा राहुल गांधी पर प्रहार करने आ गए, उन पर टूट पड़े। सवाल उठाया और सवाल उठाते हुए उन्होंने क्या कहा, जिसके बाद उनकी फजीहत हो गई। उनका वो बयान सुनाती हूँ दोस्तों। सबसे पहले आपको ये वीडियो देखिए आप। बेस्ट ऑफ लक टू राहुल गांधी। इसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है अगर रीलॉन्चिंग की कोशिश हो रही है, और अगर राहुल गांधी जी अपने इस यात्रा के माध्यम से कुछ हिंदुस्तान की छटा भी देख लेंगे, क्योंकि ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने कहा था भारत तो एक देश ही नहीं है, ये नेशन ही नहीं है, ये तो यूनियन ऑफ स्टेट्स है। तो कम से कम जब ये हिंदुस्तान में थोड़ा घूमेंगे तो ये उनको मालूम होगा कि किस प्रकार से हिंदुस्तान जो है एक देश है। जी, तो राहुल गांधी ने कहा था कि भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है। अब मैं आपको सच बताऊं तो संबित पात्रा ने यूनियन ऑफ स्टेट्स वाली जो बात कही है राहुल गांधी के हवाले से, वो बिल्कुल सही कही है। निश्चित तौर पर राहुल गांधी ने बयान संसद में दिया था, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई झुठला नहीं रहा है। मगर जहां संबित पात्रा ने ये कहा कि राहुल गांधी ने ये बात कही, यानी ये उनके खुद के विचार थे, वो मानते नहीं है एक देश को, ये बिल्कुल गलत है। राहुल गांधी ने ये बयान संविधान के मुताबिक दिया था, क्योंकि जो उन्होंने कहा था वही बात हमारे संविधान में भी लिखी है, हमारा संविधान कहता है। और संबित पात्रा की इसी अज्ञानता को निशाना बनाते हुए कांग्रेस की प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने इनको आईना दिखाया दोस्तों। इनकी अनपढ़ता का नमूना पेश कर दिया उन्होंने। आपको मैं राधिका खेड़ा का संबित पात्रा को दिया गया जवाब भी सुना देती हूँ, ये वीडियो भी देखिए आप। संबित जी से पूछा था कि भारत में कितने राज्य हैं, ये उसका जवाब नहीं दे पाए थे, गूगल का इस्तेमाल किया था। आज फिर उन्होंने एक और गलती कर दी, उन्होंने हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं पढ़ा है। आर्टिकल 1 में क्या लिखा है संबित जी? इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसकी कॉपी मैं आपको भेज देती हूँ, ट्विटर पे टैग कर देती हूँ, आपको पता चल जाएगा। तो थोड़ा ना पढ़ लिख कर आया करिए, कई बार समझाया, हर बार आप ये गलती करते हैं। जी, तो राधिका खेड़ा जो कि कांग्रेस की नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, इन्होंने संविधान ना पढ़कर आने वाले संबित पात्रा को एक जवाब में चित्त करके रख दिया, चारों खाने चित्त करके रख दिया, इसी को कहते हैं। अगर वाकई देखिए संबित पात्रा जी के पास इसका जवाब होता, जानकारी होती, तो इन साहब का चेहरा यूं लटकता नहीं जिस तरीके से लटक गया, आपने देखा होगा। लेकिन आपको बताना चाहूंगी कि संबित पात्रा को राधिका खेड़ा ने बस इतना ही नहीं लताड़ा, बल्कि आगे भी इनकी इज्जत का कचरा करती चली गई। वो आपको ये वीडियो भी दिखा देते हैं, ये वीडियो भी देखिए दोस्तों आप। जैसे ये संबित पात्रा जी कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा ये है, भारत जोड़ो यात्रा क्या है? भारत जोड़ो यात्रा क्या है? भारत जोड़ो यात्रा ऐसे ही नफरती चिंटुओं को बताने के लिए है कि ये जितना चाहे भारत के अंदर आग लगाने की, नफरत की आग लगाने की कोशिश करेंगे। हम बार बार भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी और संबित पात्रा जैसे लोगों की ये मंसूबों को नाकाम करेंगे। जी, तो अमीश देवगन के सामने भाजपा के प्रवक्ता को नफरती चिंटू बुलाने के लिए और भाजपाइयों को नफरती चिंटू बुलाने के लिए वाकई देखिए साहस चाहिए, हिम्मत चाहिए, जो साहस और हिम्मत दोनों राधिका खेड़ा ने उनकी डिबेट में दिखा दिया। जैसे ही राधिका खेड़ा ने नफरती चिंटू का जिक्र किया, उस वक्त संबित पात्रा का चेहरा देखने लायक था भाई।
और अमीश देवगन का चेहरा भी देखने लायक था, क्योंकि पत्तलकार साहब तो कान लगाकर सुनने लगे, आगे आकर सुन रहे थे कि कांग्रेस प्रवक्ता ने कितनी हिम्मत के साथ इन लोगों को नेशनल टेलीविजन पर नफरती चिंटू बता दिया है, बुला दिया है। तो ये वाकई देखिए संबित पात्रा और उनके समर्थकों पर तो जबरदस्त प्रहार था। माफ कीजिएगा, गोदी मीडिया खासकर अगर बात करेंगे अमीश देवगन जी की, तो बीजेपी की बुराई में वो एक शब्द नहीं सुन सकते हैं। और अगर उन्हीं के सामने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नफरती चिंटू बुलाया जाएगा तो इनका फड़फड़ाना तो देखिए वाकई लाजमी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वहीं जहां संबित पात्रा जी कांग्रेस पार्टी के भीतर पड़ी फूट का जिक्र कर रहे थे, तो उन्हें थोड़ा सोच समझकर बोलना चाहिए था। वो इसलिए दोस्तों, उसका कारण है, देखिए समझिए इस बात को। जब अपने ही घर शीशे के हो ना, तो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते हैं, फिर खुद पे भी पड़ता है। और यही गलती संबित पात्रा ने कर दी यहाँ पर। एक बात बताइए, जब भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल इसी प्रकार से हर घर तिरंगा यात्रा निकालती है, उस वक्त क्या हुआ था, सारी तस्वीरें दिखा चुके हैं दोस्तों हम आपको। उस यात्रा में इनके अपने ही नेता कार्यकर्ता भिड़ते हुए नजर आते हैं, तो वो बीजेपी की खराब छवि को नहीं दिखाता है भाई। सारे भाजपाई सड़क पर तिरंगे को तिरंगा नहीं समझते हैं, उसी के सामने लड़ने भिड़ने लग जाते हैं, एक दूसरे का बाल नोचते हैं। उस वक्त भाजपा के अंदर कलेश दिखाई नहीं देता है। चलिए मान लिया वो कार्यकर्ता थे, तो चलिए दूसरा उदाहरण दे देती हूँ मेरठ का। जब तिरंगा यात्रा निकल रही थी दोस्तों, तो मेरठ में जेपी नड्डा साहब इसी तिरंगा यात्रा के उपलक्ष्य में रैली निकालने गए। तो मंच पर क्या हुआ वो सुनिए। मंच से मेरठ भाजपा के एक सीनियर नेता को धक्के मारकर नीचे उतारा जाता है। वहां खड़े लोग उनका हाथ पकड़कर उनको नीचे गिराते हुए नजर आते हैं। अब हो सकता था उन्हें चोट भी आती, जमीन में ही धंस जाते, वो ऐसा उनको पकड़ा था। तो खुद के वरिष्ठ नेताओं को भी सम्मान नहीं कर रहे हैं आप, फिर उसको क्या कहा जाएगा? क्या भाजपा के अंदर खाने सब कुछ ठीक चल रहा है? फिर यूपी में योगी जी के खिलाफ उनके बयान से परे बयान क्यों दिए जाते हैं? क्या इसको एक पार्टी में फूट के संकेत ना माने जाए? यही सारे कारण हैं कि संबित पात्रा जी ने चुपचाप सुना कि राधिका खेड़ा क्या बोल रही थी, क्योंकि बोलने के लिए उनके पास दूसरा कुछ था नहीं दोस्तों। जाहिर तौर पर देखिए, जिनको संविधान की जानकारी नहीं है, जिनको संविधान की समझ नहीं है, बिना जानकारी के विपक्ष के नेताओं पर तंज कस रहे हैं, वो वाकई बहुत हास्यास्पद था कि संबित पात्रा जी को इस बात की जानकारी नहीं। इनको पढ़ना चाहिए था कि संविधान का आर्टिकल 1 क्या कहता है। स्क्रीन पर दोस्तों मैं आपको नवभारत टाइम्स की खबर दिखा रही हूं, और वही खबर दिखा रही हूं जिसका जिक्र इस डिबेट में हो रहा था, जिसके मुताबिक राहुल गांधी ने जो कहा वो लॉजिकल था, तथ्यपूर्ण था, और वो तथ्य के आधार पर संसद में इतनी बड़ी बात कह रहे थे, क्योंकि संविधान में बाकायदा लिखा है आर्टिकल 1 में कि भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है। पर भाजपाइयों को हमेशा अपनी इज्जत का कचरा करवाने की आदत है, तो फिर क्या किया जाए, आदत से मजबूर हैं ये लोग। देश की सत्ताधीन पार्टी के प्रवक्ता होते हुए भी अगर बेबुनियाद दावों के जरिए उसके आधार पर सामने वाली पार्टी पर निशाना साधेंगे, तो देखिए इज्जत की धज्जियां तो उड़ेंगी, उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है। और वही हुआ है दोस्तों संबित पात्रा के साथ। भरे पैनल में इनकी जी हुजूरी करने वाले गोदियों के सामने ही इनकी फजीहत हो गई। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।